सूर्य देव की शक्ति, खर मास की महती। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम ज्योतिष की अत्यंत महत्वपूर्ण घटना का अध्ययन करने वाले हैं। वह घटना है खर मास या मल मास। वास्तव में इस घटना का बड़ा महत्व है, फिर भी कई लोगों को उस संदर्भ में पता नहीं होता। हमारे ब्रह्मांड में विशेष समय पर विशेष ग्रह स्थिति के कारण कई घटनाएं होती है। उन सभी के परिणामों को हमारे ऋषि मुनियों ने लिख कर रखा है। कई विशेष घटनाएं होती है और उतनी ही विशेष उनकी संकल्पना भी होती है। कई ज्योतिष अध्ययनकर्ताओं को उनके संदर्भ में पता नहीं होता। उनमें से ही एक विशेष संकल्पना खर मास की है। 2 वर्ष पूर्व अपने श्री ज्योतिष संशोधन केंद्र के एक ज्येष्ठ सदस्य श्री सुनील जी भावसार ने इस विषय पर मार्गदर्शन करने की मांग की थी। मैंने भी उन्हें आश्वस्त किया था कि अगले वर्ष जब यह घटना होगी तो उससे पहले हम इस विषय पर स्वतंत्र वीडियो अवश्य बनाएंगे। अध्ययनकर्ताओं द्वारा आने वाले विषय को हम सदैव सम्मान करते हैं, उनकी मांग को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। लेकिन सुनील जी भावसार का कोरोना काल में निधन हो गया। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, यह प्रार्थना के साथ यह वीडियो मैं उन्हें अर्पण करना चाहती हूँ। इस विषय के माध्यम से दूसरी कई संकल्पना भी स्पष्ट होने में मदद होगी। अर्थात कुछ विशेष काल में किसी भी मंगल कार्य के शुभ मुहूर्त क्यों नहीं होते, या उस काल में मंगल कार्य करना वर्जित क्यों माना जाता है। इन प्रश्नों के उत्तर आपको आज प्राप्त होने वाले हैं, इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखें। मास इस शब्द में महीना, यह अर्थबोध आपके ध्यान में अवश्य आया होगा। अर्थात यह किसी विषय के संदर्भ में है, यह आपके ध्यान में आया होगा। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि कौन से महीने को खर मास कहा जाता है और उसका महत्व क्या है। ऐसी कौन सी विशेष ग्रह स्थिति इस महीने में तैयार होती है, तो उसका सीधा उत्तर है कि धनु संक्रांति से प्रारंभ होकर मकर संक्रांति तक और उसके बाद मीन संक्रांति से लेकर मेष संक्रांति तक हर वर्ष आने वाले इन 2 महीनों को खर मास कहा जाता है। अब उसमें भी मकर संक्रांत और मीन संक्रांत के संदर्भ में आपको अवश्य पता होगा। ज्योतिष अध्ययनकर्ताओं को वह अवश्य पता होगा, लेकिन जो ज्योतिष प्रेमी हैं उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि रवि देव जब धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे धनु संक्रांत कहा जाता है। उस अनुसार मकर संक्रांत मीन संक्रांत होती है। वर्तमान स्थिति का विचार करें तो 16 दिसंबर से खर मास का प्रारंभ होगा, क्योंकि तब रवि देव धनु राशि में प्रवेश करेंगे। 14 जनवरी तक रवि देव वही विराजमान रहेंगे, अर्थात धनु खर मास 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक रहेगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। अब अगला प्रश्न कि खर मास क्या होता है, उसे पहले हम समझ लेते हैं। सभी ग्रहों में रवि एकमात्र ऐसा ग्रह है जो एक समान गति से ना रुकते हुए ना थकते हुए भ्रमण करता है। यह केवल सूर्य देव ही कर सकते हैं। हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य देव अत्यंत तेजस्वी रथ पर विराजमान होकर भ्रमण करते हैं। उस रथ को अश्व होते हैं। अपने भूतल पर भी उनका अस्तित्व हर रोज देखने को मिलता है। वास्तव में उनके कारण ही पृथ्वी पर जीव सृष्टि का अस्तित्व है। अब सूर्य देव के कारकत्व के अनुसार वह उन्हें शक्य है कि वह न रुकते हुए लगातार भ्रमण करते रहे। सीधी भाषा में कहा जाए तो वे रोज एक अंश यात्रा करते हैं, लेकिन उनके अश्वों के लिए यह संभव नहीं होता। उन्हें विश्राम की, जल प्राशन की आवश्यकता होती है।
क्योंकि अश्व एकमात्र ऐसा प्राणी है जो कभी भी बैठता नहीं है या विश्राम भी खड़े खड़े ही करता है। अर्थात यह सामान्य अश्वों के संदर्भ में हुआ। सूर्यदेव के तेजस्वी रथ के अश्व भी उतने ही शक्तिशाली होते हैं। वे लगातार भ्रमण करते रहते हैं, लेकिन जल प्राशन करना सभी सजीवों के लिए अत्यंत प्राकृतिक बात है। उन्हें भी जल की आवश्यकता होती है। उस संदर्भ में हमारे पुराणों में एक कथा लिखी है कि सूर्यदेव का भ्रमण शुरू रहता और उनके अश्वों को प्यास लग जाती है। वे थके हुए भी होते हैं, जिस कारण उन्हें विश्राम की आवश्यकता होती है। तब धनु संक्रांति शुरू होती है। मीन संक्रांति शुरू होने पर भी यही घटना होती है। इस बात का पता चलने पर सूर्यदेव एक तालाब के पास पहुंचते हैं। वहां वे अपने रथ के अश्वों को जल प्राशन करने के लिए छोड़ देते हैं। उसी समय तालाब के पास खड़े दो प्राणियों पर उनका ध्यान जाता है। वहां दो गधे खड़े होते हैं। मूल कारकत्व के अनुसार सूर्य के ध्यान में आता है कि पृथ्वी का संतुलन बनाया रखने के लिए हम एक स्थान पर रुक नहीं सकते। यदि हम रुकते हैं तो सृष्टि का चक्र बिगड़ सकता है। इसीलिए भ्रमण शुरू रखना आवश्यक है। दूसरी ओर अश्वों को विश्राम करना भी आवश्यक है। इसीलिए वे तालाब के पास खड़े दो गधों का रथ जोड़ते हैं और अपना भ्रमण शुरू रखते हैं। उनकी यह यात्रा 1 महीने की होती है। अर्थात धनु संक्रांत जब शुरू होती है, जैसा इस वर्ष 16 दिसंबर को वह शुरू होगी, वहाँ से मकर संक्रांति तक, साथ ही मीन संक्रांत शुरू होने पर भी मेष संक्रांति तक, ऐसे 2 महीनों में यह विशेष घटना होती है और उसे खर मास कहा जाता है। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है। उनका अवश्य लाभ लीजिए। संक्षेप में कहा जाए तो खर मास में सूर्यदेव के रथ को जो अश्व होते हैं, वे उन्हें विश्राम करने के लिए छोड़ देते हैं और सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए 2 गधों के साथ अपनी यात्रा शुरू रखते हैं। इसीलिए यह 2 महीने बड़े ही विशेष होते हैं। इस महीने में हम जो पुण्य कमाते हैं वह अधिक बढ़कर अत्यंत शुभ प्रभाव प्राप्त होते हैं। खर मास को आराध्य देव भगवान विष्णु जी का महीना भी माना जाता है, जिस कारण इस महीने में उनकी आराधना विशेष महत्वपूर्ण होती है। इस महीने आप जितना पुण्य करेंगे उतनी समृद्धि आपके पास चलकर आएगी। साथ ही इस काल में आदित्य हृदय स्तोत्र का पठन करना, लक्ष्मी नारायण की पूजा करना विशेष लाभकारी माना जाता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है कि ऐसी विशेष लाभकारी घटना जब होती है तब उसकी शुभता बढ़ने के लिए हमारे शास्त्र में कुछ उपाय सूचित किए जाते हैं। उस अनुसार विचार करें तो भले ही अश्व न हो, फिर भी सूर्यदेव अपना काम लगातार करते हैं, जिस कारण उनकी आराधना करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पठन करना, यथाशक्ति दान करना, अपने इष्ट देव की पूजा करना, गरीब जरूरतमंद लोगों की मदद करना जैसे कई उपाय हम कर सकते हैं। खर मास होने के कारण उनके शुभ फल हमें बढ़ाकर मिलते हैं। इस विशेष घटना के माध्यम से सूर्यदेव हमें सूचित करते हैं कि कभी भी अपने काम में कमी न छोड़े। कितनी भी विपरीत स्थिति क्यों न हो, कभी भी न रुके, अपने कार्य को करते रहे। भले ही संकट आए, बाधा उत्पन्न हो, उनका सामना करते हुए अपना कार्य शुरू रखें। ऐसा ज्ञान सूर्यदेव हमें देते हैं, जिसके वे स्वयं ही आदर्श उदाहरण होते हैं। उनके रथ के अश्व विश्राम के कारण रुकने पर भी उनका भ्रमण शुरू रहता है। अर्थात 7 शक्तिशाली अश्वों के स्थान पर 2 सामान्य गधों को जोड़ने से सूर्यदेव को निश्चित रूप से परेशानी होती है, लेकिन वह अपरिहार्य होने के कारण वे उस परेशानी को प्रसन्नता से सह लेते हैं। यहाँ और एक महत्वपूर्ण बात है
कि इन दोनों महीने के स्वामी गुरु महाराज है, क्योंकि धनु और मीन राशि का स्वामित्व गुरु महाराज के पास है। वास्तव में गुरु और रवि दोनों मित्र ग्रह है, लेकिन इस समय कहीं न कहीं उनकी क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि शक्तिशाली अश्वों के स्थान पर सामान्य गधों को जोड़ा जाता है। परिणाम स्वरूप मित्र ग्रह की राशि में होने के बाद भी उनकी शुभता कहीं न कहीं कम हो जाती है। इसी कारण से सभी मंगल कार्य जैसे विवाह, नई खरीदी, नए कपड़े, भूमि, प्लॉट, वास्तु खरीदी करना इस काल में वर्ज्य माना जाता है। खर मास में गुरुजी यदि आपसे कहते हैं कि यह काल इन चीज़ों के लिए शुभ नहीं है, तो उसके पीछे यही कारण होता है। खर मास क्या होता है, यह स्पष्ट करने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है, ऐसा मुझे लगता है। इसीलिए हम यही रुकते हैं। अगर जानकारी आपको पसंद हो तो वीडियो लाइक और शेयर अवश्य करें, ताकि दूसरों को भी यह जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।